सुसमाचार लूक का 16 अध्याय का, जैसे आज हम लोगों ने 9 से लेकर 18 तक हम लोगों ने पाठ किया। मैं आज से कुछ दिन पहले एक भाई के यहाँ गया था। एक विश्वासी है, तो उसके घर में वो गाड़ी चलाता है वो, लेकिन उसका गाड़ी जो है वो उन्होंने बहुत पहले बिक्री कर दिया था। 4 व्हीलर मारुति वैन उसका घर में था, तो मुझे पता है उन्होंने बहुत पहले ही बिक्री कर दिया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जाने से उसका घर में एक नया मॉडल का वैगनर जो होता है ना, वो कार, वो पूरा साफ कर रहा है वो पूरा धो रहा है गाड़ी को। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने लिया है गाड़ी, बोल के, क्या आपने गाड़ी लिया बोल के पूछा। तो उन्होंने बोला नहीं गाड़ी नहीं लिया, इतना पैसा कहाँ से मिलेगा मुझे, बोल के बोल रहा है ना। तो फिर ये गाड़ी किसका है बोले। तो वो गांव में एक भाई है, तो वो बेंगलोर गया है, बेंगलोर 6 महीने के लिए गया है किसी बहुत बड़ा व्यापार के सिलसिले में। तो वो गाड़ी उस भाई के हाथ में दे के गया वो। अब 5 लाख 6 लाख का गाड़ी किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे के जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है ना। एक बहुत सारे लोग भले ही अपने घर में वो बंद करके रख देता है, लेकिन दूसरा को नहीं देता है इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं। और वो पूरा धो रहा था, साफ कर रहा था, है ना। तो पहले वो मालिक का बात करेंगे। वो मालिक ने उस भाई को क्यों दिया, इतना पैसा में खरीदा हुआ अपना सामान किसी के हाथ में देता है क्या देख के? क्योंकि उसे इस बात का भरोसा था कि ये मेरे चीज़ को संभाल के रखेगा, है ना, ये मेरे चीज़ को क्या करेगा, संभाल के रखेगा, जतन से रखेगा, बर्बाद नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा, बिगाड़ेगा नहीं। ये भरोसा उस व्यक्ति को, उस भाई के ऊपर में होने के कारण वो अपना 5-6 लाख का जो सामान था वो उस भाई के हाथ में दे के गया। और बाद में 6 महीने बाद में जब वो लौट के आया, तो अपने चीज़ को जैसा छोड़ के गया था उससे कहीं ज़्यादा चमचमाते हुए, उससे कहीं ज़्यादा साफ सुथरा, उसमें और भी कई सारी चीज़ें, है ना, जो उसमें नहीं था, उन्होंने उसमें लगाया। जैसे गाड़ी का जो थोड़ा छोटा मोटा एसेसरीज वगैरह मिलता है ना, जैसे सीट कवर हुआ, मोबाइल रखने का मोबाइल स्टैंड हुआ, परफ्यूम हुआ, और मोबाइल का स्टैंड लगा के रखा है। भाई वो मालिक आके वो उसको बहुत ही धन्यवाद, है ना, बहुत ही धन्यवाद दिया। और मैंने जितना छोड़ा था उससे कहीं ज़्यादा आपने मेरी चीज़ को संभाल के रखा। तो देखिए, दोनों तरफ में जिन्होंने दिया उसने भी ये सोच के दिया कि ये मेरी चीज़ को बर्बाद नहीं करेगा, और जिसने लिया, जिसको वो गाड़ी दिया गया था, उसने भी क्या किया, उसने भी उस चीज़ को संभाल के रखा, क्योंकि ये किसी का है। और आज का जो सुसमाचार का जो विषय है वही है। आज का जो सुसमाचार में प्रभु यीशु ने एक कहानी बताया। तो प्रभु ने यहाँ पर एक धनवान व्यक्ति का कहानी बताया। तो कहानी क्या है? धनवान व्यक्ति का एक भंडारी था, है ना, भंडारी था, जिसके अधीन में उस धनवान व्यक्ति ने सब कुछ दे रखा था। उनके चीज़ों को संभालने के लिए, उनकी चीज़ों को देखरेख करने के लिए, उनकी चीज़ों को, हो सकता है व्यापार है, व्यापारी होगा, यहाँ पर कुछ चीज़ों का नाम आया है, व्यापार करने के लिए, पैसा कमा के या धन कमा के या चीज़ों को संभाल के अपने मालिक के लिए कुछ करने के लिए ये धनवान व्यक्ति ने उस व्यक्ति को प्रबंधक बनाकर
मैनेजर बनाकर, भंडारी बनाकर उस चीज को सौंपा था। तो होता क्या है, जब ये मालिक धनवान उस व्यक्ति को जो सब कुछ दे के रखा है, तो एक दिन कुछ लोग आके वो धनवान व्यक्ति को, वो मालिक को कुछ बोलता है। क्या बोलता है? सुनिए मालिक जी, आपने जिस व्यक्ति को जिम्मा दे के रखा है ना, जिस व्यक्ति के ऊपर में आपने भरोसा करके, जिस व्यक्ति के ऊपर में आपने उसको प्यार करके, उसको विश्वासयोग्य समझकर, ईमानदार समझकर आपने जो जो चीज़ें उसको दिया है, आपका व्यापार दिया, आपकी वस्तुएं दी, आपकी चीज़ें दी, पता है आपको वो तो क्या कर रहा है? आपके धन को बर्बाद कर रहा है। जो आपने जो दिया है वो तो सब अपने लिए वो कर रहा है। जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, चाहे उपयोग करने वाली बातें हों, चाहे व्यापार करने वाली बातें हों, वो तो उसको बर्बाद कर रहा है। वो अपने लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए वो प्रयोग कर रहा है। ये बात कुछ लोग जाके वो धनवान मालिक को बताता है ना। इससे पहले जो यहाँ पर आप 15वां अध्याय का अंतिम में जब देखिएगा, यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के विषय में बताया गया है ना। 15वां अध्याय का यहाँ पर नीचे 15 का 11 से नीचे अगर आप पढ़िएगा, यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र का कहानी बताया गया है। ये उड़ाऊ पुत्र मतलब अपने पिता के धन को उड़ाने वाला ये पुत्र। लेकिन अभी यहाँ नीचे क्या है? अपने मालिक के धन को उड़ाने वाला भंडारी के विषय में अब यहाँ पर दूसरा कहानी आता है। तो जब ये बातें वो मालिक को जब सुनाई पड़ता है, तो वो मालिक ने क्या किया, वो धनवान मालिक ने क्या किया, अपने उस भंडारी को बुलाता है। और भंडारी को बुलाने के बाद में क्या बोलता है? देखो, मैंने तुम्हारे विषय में ठीक नहीं सुना है। मैं ये क्या सुनता हूँ कि जो जो मैंने तुमको दिया है, जो जो जिम्मेवारी, जो जो वस्तुएं जो मेरा है, मैंने तुमको प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए, व्यापार करने के लिए, मेरे फायदे के होने के लिए तू मेरे लिए करेगा बोल के मैंने जो जो बातें, जो जो वस्तुएं, जो जो धन तुम्हें दिया है, लेकिन आज मैं क्या सुनता हूँ कि तुम ईमानदार नहीं हो। तुमने वो सारी चीज़ें अपने फायदे के लिए, अपने मनोरंजन के लिए सब कुछ तुम ये कर रहे हो। इसलिए क्या करो, मुझे तुरंत अब लेखा दो, हिसाब दो। जो जो मैंने तुझे दिया है उसका सब कुछ को हिसाब दो। अब ये जो भंडारी था, ये भंडारी को अब क्या पता चल गया? ये भंडारी को पता चल गया कि अब मेरा मालिक तो मुझे नौकरी से निकालने वाला है। मेरा जो भंडारी का काम है अब मुझसे निकालने वाला है। मेरा अब वो नौकरी छूटने वाला है। तो नौकरी छूटने वाला जब उसको ये पता चलता है, तो उसने वो क्या करने के लिए शुरू करता है? वो सोचता है अब बारी गड्ढा खोदने के लिए तो मेरे पास में ताकत है नहीं कि जाके किसी का बारी को गड्ढा करके मैं 2 पैसा कमाऊं। वो मैं नहीं कर सकता। अब भीख मांगने में मुझे लाज होता है, मुझे शर्म आता है। तो ये व्यक्ति ने बुद्धि लगाया। क्या बुद्धि लगाया? ये व्यक्ति ने बुद्धि लगाया और जितना भी बाकी वाला था ना, जिन्होंने बाकी लिया था, तो वो बाकी देनदान जो कर्ज लिया हुआ व्यक्ति, जो भी बाकी खाया हुआ व्यक्ति, उन लोगों को बुलाता है और बुला के वो पूछता है, मेरा मालिक का तुम्हारे पास कितना कर्ज है? तो एक बोलता है 100 मन तेल। यहाँ पर बताता है 6 पद में, उसने कहा 100 मन तेल। तो उसको बोलता है खाता लाओ, उसको काटो और उसे जब में 50 लिखो। फिर दूसरा को बुला के वो बोलता है मेरा मालिक का तुम्हारे कितना कर्ज है? तो बोलता है 100 मन गेहूँ। तुरंत 100 मन को काट, उसको 80 लिख दे। तो इस प्रकार से एक एक करके, जिसका 100 था 50, किसी का 80, किसी का 60, किसी का 30, इस प्रकार से सारे कर्जदार को क्या किया? इन्होंने बुद्धि लगा के ये काम किया ताकि जब वो नौकरी से हाथ धोना पड़े उसको, जब उसके मालिक उसको नौकरी से निकाल दे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति वो लोग को सम्मान करे, मतलब उसको सम्मान करेगा। पहले जैसा उसको रुतबा था, जैसा इज्जत था, जो मान था, वही उसको मिलेगा। वो लोग अपने घर में उसको स्वागत करेगा, है ना, पनाह में रखेगा। ये सोच के उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो बुद्धि लगाया और उस मालिक ने उसको क्या बोला? उसको एप्रिशिएट किया, है ना, उसको उसकी बड़ाई की, क्योंकि उन्होंने बुद्धिमानी से काम किया। और इस प्रकार नीचे प्रभु कहता है, उसने, वो मालिक ने, वो धनवान ने वो भंडारी को क्या सराहा
उसका बढ़ाई किया। और नीचे प्रभु कहता है अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज़्यादा में विश्वास योग्य है, लेकिन जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं वो ज़्यादा में भी विश्वास योग्य नहीं है। बोलते हुए नीचे यहाँ पर प्रभु और कुछ बातों को बताते हुए आज का खंड समाप्त होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ और भी विषय हैं, लेकिन एक ही विषय है, भंडारी के विषय में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, भंडारी, ये भंडारी है कौन? ये धनवान जो मालिक है ये है कौन? ये धनवान मालिक परमेश्वर को दिखाता है, और भंडारी हम में से यहाँ पर जितने लोग हैं हम सब भंडारी है। भंडारी का मतलब, भंडारी वो व्यक्ति है जिसको कुछ दे के रखा है। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया, वो कार वाला ने क्या किया, कार वाला ने उस कार को उस भाई के हाथ में दिया, तो वो कार वाला जो मालिक है उसके लिए भंडारी कौन हुआ? वो भाई हुआ, क्योंकि उसका भंडार, कार भी एक भंडार के रूप में है, उसको दे के रखा उसका देखभाल करने के लिए। तो परमेश्वर ने आज हमें जीवन दिया, ये खुद एक भंडारीपन है। और इस जीवन में, जीवन से जुड़े हुए जितने भी वस्तुएं हमको मिलता है वो परमेश्वर हमको क्या, उसका भंडारी हमको बनाया है। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस यहाँ पर जो भंडारी का जो उल्लेख हुआ है, ये भंडारी ने क्या किया? ये भंडारी ने गलती क्या किया? ये भंडारी ने सोचा, पैसा जब चारों तरफ से आने लगा, जब व्यापार में बढ़ोतरी हुआ, जब चारों ओर चीज बीज का एकदम बहुतायत से होने लगा, तो इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने क्या गलती किया? ये सब मेरा है। वो ये उनसे ये भूल हुआ कि ये तो मेरा मालिक का है कि सोचने के बजाय उन्होंने क्या सोचा? ये मेरा है। और वो अपने तरह से अब खुद को जैसा लगता है, कैसा जैसा मर्जी, उस प्रकार से उस धन को, उस चीज को इस्तेमाल करने लगा वो, जिसके कारण मालिक ने उसको क्या किया? अब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा, इसलिए हिसाब दो बोल के यहाँ पर बोलता है। धन, यहाँ पर धन की बातें बताया गया है। वास्तव में धन जो है बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी 6:10 में, तो वहाँ पर धन के विषय में बताया गया है, रुपया पैसा के विषय में बताया गया है। रुपया पैसा हर प्रकार के खराबी का जड़ है, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? रुपया पैसा का लोभ, रुपया पैसा और धन वो खराबी नहीं है, खराबी का जड़ नहीं है ना। पैसा तो चाहिए हम लोग को, पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा संसार में? पैसा कमाना, पैसा उपार्जन करना, पैसे के लिए सोचना, पैसे के लिए मेहनत करना, ये गलत नहीं है। लेकिन धन का लोभ जो है ना, जो लोभ आता है, वो लोभ जो है सारी बुराइयों का जड़ है बोल के 1 तिमोथी 6:10 में लिखता है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जितने लोग उस समय में चला करते थे, उनमें ज्यादातर लोग गरीब हुआ करता था। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हजारों लोग चलते थे ना, 5,000, 6,000, कई सारे लोग, हजारों के भीड़ प्रभु के पीछे चलते थे। और उनमें से ज्यादातर लोग गरीब हुआ करते थे। और वो लोग क्या सोचते थे? अगर हमारे पास में प्रशस्त रुपया होता, प्रशस्त धन होता, तो हमारे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता बोल के वो लोग ऐसा सोचा करते थे। इसलिए धन, रुपये, पैसे के विषय में तो बाइबल में बहुत ज़्यादा बताया गया है। धन हमको चाहिए, लेकिन धन जो है सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर धन को संभालने के लिए, वस्तुओं को देखरेख करने के लिए, उसका उपयोग करके उसका लाभ अपने मालिक को पहुँचाने के लिए उस धनवान मालिक ने उस व्यक्ति को जिम्मा दे के रखा था, पैसा हो, धन हो, चीज बीज हो। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये भूल किया कि ये सब मेरा है बोल के गलतफहमी आ गया, और उन्होंने अपने लिए प्रयोग किया, अपने फायदे के लिए प्रयोग किया।
परमेश्वर ने हम सभी को भंडारी बना के रखा है। हम यहाँ पर जितने हैं हम लोग सब भंडारी हैं। किसका भंडारी? परमेश्वर का भंडारी है हम लोग। और जितने भी जो कुछ भी है हमारे पास, ये जीवन से लेकर छोटी छोटी बात लेकर वो परमेश्वर का है। अब प्रश्न आता है, परमेश्वर ने हमको किस लिए दिया है? वो परमेश्वर का, जैसे वो भंडारी को अपने मालिक का फायदा करने के लिए वो सारी चीजें दिया था, लेकिन उन्होंने खुद के लिए प्रयोग किया। तो परमेश्वर ने आज जो कुछ भी आपको और मुझे दिया है वो इसलिए दिया गया है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी इस भंडारी की तरह हमारे पास जो कुछ है वो हमारा है बोल के सोच बैठते हैं और हम अपने तरीके से उसको प्रयोग करते हैं, उसको खर्च करते हैं। और बाद में क्या करते हैं? बाद में वो जिन चीज़ों के द्वारा हमें आशीष मिलनी चाहिए, हमें और हमारे धन में और भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमारे चीज़ों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो हमसे छीन लिया जाता है। प्रभु यहाँ पर बताता है, अगर हम छोटी सी बातों में ईमानदार है तो बड़े बातों में भी ईमानदार रहेंगे, है ना। अभी देखिए, परमेश्वर जो भी हमको देता है, अभी पैसे का ही बात करें, पैसे की बात करें, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने महीने में 2000 कमाया और 2000 कमाने के बाद में 2000 का 200 रुपये प्रभु के लिए दिया, मेरा काम खत्म, है ना। मैंने अपना फर्ज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब 1800 मेरा है। परमेश्वर सिर्फ वो 200 रुपये की देखता नहीं है, लेकिन आपके पास जो 1800 है ना, उसको किस प्रकार आप खर्च करते हैं, वो बड़ी बात है परमेश्वर के लिए। समझे आ रहा है ना। 200 रुपये तो आपने दिया, वो तो आपको फर्ज है, वो तो हमारा फर्ज है, क्योंकि प्रभु ने दशवंश मांगा है, हम दशवंश देते हैं। दशवंश अवश्य ही ये भंडारी कुछ बातों को शायद वो मालिक को देता होगा, लेकिन जो उसके पास में रह गया है, जो उसके पास में बच गया है, वो अपने लिए उन्होंने उपयोग करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उपयोग करने के लिए उन्होंने शुरू किया। इस कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है यहाँ पर। अब वो प्रश्न है, अगर 2000 रुपया हम महीने में कमाते हैं, बड़ी ईमानदार के साथ में, बड़ी प्रार्थना के साथ में हम 200 रुपया अलग करके 2000 का 200 रुपये प्रभु के शरण में हम लाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपने मुझे सहायता किया, मुझे सुस्वस्थ रखा, मैंने 2000 रुपये कमाया और इससे कुछ अलग करके मैं 200 रुपये आपके शरण में लाता हूँ। प्रभु कहता है तुझे आशीष मिले, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। भंडारीपन कहाँ आता है? भंडारीपन वो 200 में नहीं आता है, भंडारीपन वो 1800 में आता है, जो आपके पास में रह गया है। उस 1800 को आप कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे खर्च करते हैं? और वो परमेश्वर की दृष्टि में थोड़ा कौन सा है? वो दशवंश नहीं है, थोड़ा जो 1800 रुपये आपके पास में रह गया वो है। अगर आप 1800 में ईमानदार रहेंगे तो प्रभु आपको 4000 कमाने में आपको सक्षम बनाएगा। हालेलुया। 6000 कमाने में आपको सक्षम बनाएगा, 60,000 कमाने में आपको सक्षम बनाएगा, 6 लाख कमाने में आपको सक्षम बनाएगा। तो आज प्रभु ने जो भी हमको दिया है ना, हमारे पास जो रह गया है उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे हम उसका हम उपयोग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके विषय में हमें सोचनी चाहिए। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। आज संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को वस्त्र देते हैं, गरीबों को वस्त्र बांटते हैं, है ना, गरीबों की ज़रूरत की चीज़ों को वो वितरण करते हैं और उसका मीडिया में नाम आता है, बहुत अच्छा फलना व्यक्ति ने इतने परिवार को, इतने गरीब परिवारों को वस्त्र वितरण किया, बहुत अच्छा। प्रभु बोलता है तुझे आशीष मिले, लेकिन भंडारीपन उसमें नहीं है। भंडारीपन जो कपड़े आपको पहनने के लिए परमेश्वर ने दिया है
उस कपड़े का उपयोग आप कैसे करते हैं, वो है भंडारीपन। आपने कितना कपड़ा बांटा, उसमें प्रभु बोलता है आपको आशीष मिले। लेकिन आपके पास में जो कपड़ा आप पहन रहे हैं, जो परमेश्वर ने आपको पहनने के लिए दिया है, वो कपड़ा का आप कैसे प्रयोग करते हैं। ये परमेश्वर की नज़र में भंडारीपन है। यह है बड़ी बात है। जो कुछ भी आपके पास में, हजारों ऐसे लोग हैं जो बाइबल को क्या करते हैं, वितरण करते हैं। हम लोग भी वितरण करते हैं, मैंने भी कई सारे वितरण किया है। लेकिन मेरे पास में जो बाइबल है, परमेश्वर ने जो मुझे पढ़ने के लिए दिया है, उस बाइबल के विषय में क्या है, यह है भंडारीपन। क्या आप इस बाइबल का उपयोग कर रहे हैं? क्या आप इस बाइबल को संभाल के रखते हैं, या क्या इस बाइबल को आप सम्मान देते हैं? यह है भंडारीपन। हालेलुया। आपके पास में जो रह गया है, अगर आप जो आपके पास में रह गया है उसमें आप ईमानदार रहते हैं, तो परमेश्वर आपको एक के बदले दो, दो के बदले चार देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक घर दिया है, उस घर को आप कैसे रखते हैं? भले ही ऐसे कई सारे लोग हैं जो दूसरों को घर दिलाते हैं, आपको परमेश्वर ने एक घर दिया है, उस घर को आप कैसे रखते हैं? अगर आप उस घर को संभाल के रख नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर आपको दूसरा घर नहीं देगा। अगर आप उस घर को संभाल के रखेंगे, उस घर को, ये घर परमेश्वर का घर है बोल के अगर आप संभाल के रखते हैं, उस घर में सम्मान आप करते हैं, तो परमेश्वर आपको दूसरा घर भी देने जा रहा है। हालेलुया। वो है भंडारीपन। तो आज आपके पास में क्या है, वो आपका नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर ने हमको उपयोग करने के लिए दिया है। परमेश्वर ने हमको उसको चलाने के लिए दिया है। लेकिन अगर हम लोग इतना भी खुश है, बस प्रभु के लिए हम दिया बस काफ़ी है, नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। आपके पास में जो भी है, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं? आपने परमेश्वर को क्या दिया, यह बड़ी बात नहीं है। ये तो परमेश्वर का व्यवस्था है, परमेश्वर का आज्ञा है जो हम करते हैं। लेकिन बाकी जो शेष आपके पास में है, उसका उपयोग आप कैसे करते हैं? ये बड़ी बात है। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 11 से 18 में इजरायलियों को इस प्रकार से आज्ञा दी, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे, और तेरे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझसे दासत्वों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक के चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिस तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरी भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। जब तेरे पास सब कुछ हो ना, उस वक्त में मुझे भूलना मत, और ये गलती मत करना कि जितने भी कुछ तेरे पास है वो मेरे हिम्मत
मेरे बल, मेरे ताकत, मेरे शक्ति, मेरे बुद्धि से मैंने कमाया, मैंने किया है। ऐसा सोच के मुझे भूलने की गलती मत करना, बोल के यहाँ पर प्रभु बोलता है। क्योंकि उन सारी कार्यों को किया तूने है, लेकिन उसको कमाने के लिए जो शक्ति, बुद्धि, ज्ञान जो भी देने वाला मैं हूँ। अगर मैं तुझे शक्ति न देता, अगर मैं तुझे बुद्धि न देता तो कैसे करता? प्रभु के कहने का मतलब यह है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं? मैंने कमाया है, मैंने मेहनत किया है, मैंने ये किया है, तभी तो मेरे पास में पैसा आया। लेकिन अगर आपको परमेश्वर सुस्वस्थ नहीं रखता, अगर परमेश्वर आपके शरीर के अंग प्रत्यंग की रक्षा नहीं करता, परमेश्वर आपको बल नहीं देता, परमेश्वर आपको शक्ति नहीं देता, तो आप कहाँ से पैसा कमाते, कहाँ से आप धन उपार्जन कर पाते? तो यही बात प्रभु यहाँ पर बोलता है ना। इसीलिए जब ये सारी बातें तुम्हारे पास में आए, तब तू मुझे स्मरण रखना, बोल के यहाँ पर प्रभु बोलता है। हमें समय मिलता है ना। प्रभु हमको समय देता है, हमारे पास में समय है। प्रभु 24 घंटा देता है, तो उसमें से 2 घंटे 40 मिनट अगर प्रभु का है, तो बाकी हम क्या करते हैं? कितने समय हम व्यर्थ में बिताते हैं? कितने समय हम, ठीक है उसमें 8 घंटा हम सोते हैं, लेकिन बाकी हम क्या करते हैं? क्या कभी वो सारी समय बाइबल पढ़ने में, बाइबल को वचनों को सुनने में, बाइबल के वचनों को तैयार करने में, प्रार्थना करने में, प्रभु की चीज़ों, प्रभु के काम में, प्रभु की चीज़ों में, प्रभु की वस्तुओं में वो समय खर्च होता है? एफिसी 5 अध्याय 15 से 17। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। समय जो हमको मिला है उसको बहुमूल्य समझनी चाहिए। शायद आज रविवार या आराधना में 2 घंटा 3 घंटा हम शायद प्रभु के लिए यहाँ पर देते हैं। इसके बाद आपका समय कैसे बीतता है वो बड़ी बात है। जो आपके पास में जो योग्यताएं हैं, है ना, योग्यताएं हैं, बहुत सारे योग्यताएं, बहुत सारे दान वरदान प्रभु हमें देता है। आज से बहुत साल पहले एक जो गायक था, बहुत फेमस था, उसका गाना छोड़कर दूसरा गाना बजता ही नहीं था, और उसका प्रभाव डुअर्स इलाका में भी दिखा गया था। देश विदेशों में उसका चर्चा था, है ना। इतने यूथ पीढ़ियों में, जवानों के बीच में इतना पॉपुलर था वो, उसका गीत इतना फेमस, अभी भी लोग सुनता है। लेकिन वो भाई ने गलती क्या पता है? वो भाई जब पॉपुलर हो गया, जब परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, उसकी गीत में जब एक सामर्थ प्रदान की, एक मिठास प्रदान की, लोगों के मंत्रमुग्ध करने का एक योग्यता दी, तब वे सेकुलर प्रोग्राम में जाने के लिए शुरू किया, सेकुलर ऑर्केस्ट्रा में जाके संसारिक गीत गाने के लिए आरंभ किया। मैंने देखा नहीं, लेकिन उसके गाने सुनने वालों ने इस प्रकार से बताया, है ना। अगर मुझसे गलती हो प्रभु क्षमा करे, लेकिन मैंने बहुत लोगों के द्वारा सुना कि वो उस प्रकार से आज उसको कोई पहचानता नहीं है, उसका गीत भी नहीं आता है। जहाँ तक मुझे लगता है उतना उसका गीत भी नहीं आता है आज। कुछ ऐसे एबिलिटी से भरा हुआ, दान वरदान से भरा हुआ हमारे गायक और हमारे संगीत कंपोजर उठ खड़ा हुआ है। पिछले दिन मुझे ताज्जुब लगा, वो व्यक्ति सेकुलर गीत प्रोड्यूस कर रहा है, अभी सांसारिक गीत बना रहा है लड़का लड़की का। पहला पत्रुस 4:10 किसी को मिला? पढ़िए। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हालेलुया। जो वरदान परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें दिया है,
उसे भले भंडारियों के समान, विश्वास योग्य भंडारी के समान एक दूसरे के सेवा में लगाएं, बोल के यहाँ पर बताया गया है। आज हमारे पास जो कुछ है उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, इस बात को यहाँ पर बताया है। हमें हमारे दान वरदान को, हमारी योग्यताओं को परमेश्वर की महिमा के लिए और दूसरों की सेवा के लिए प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर एक लेखक ने इस प्रकार से कहा है, चोर कहता है जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है, इसीलिए मैं उसे लूँगा। स्वार्थी और मतलबी इंसान कहता है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा है और उसे मैं ही रखूँगा। पर एक सच्चा, ईमानदार, विश्वासयोग्य भंडारी, परमेश्वर के बच्चे कहता है कि जो कुछ मेरे पास है वह प्रभु का है और मैं उसे दूसरे की सेवा में लगाऊंगा। ऐसा एक लेखक ने इस प्रकार से बताया है ना। हमारे पास आज जो भी है, दान वरदान की बातें हो, चीज़ बीज की बातें हो, सब कुछ हमें दूसरों के लिए, दूसरों की सेवकाई में, दूसरों की सहायता के लिए हमें उपयोग करने आनी चाहिए। हमें उसमें क्या, हमें सकना चाहिए वो सारी बातों को करने के लिए। सुसमाचार भी एक धन है। इफिसी के पत्री 3 अध्याय 8 वचन, पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय 4 वचन। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। मसीह का अगम्य धन का सुसमाचार। सुसमाचार एक धन के समान है जो दूसरे लोगों को आत्मिक रूप से धनी बना देता है। तो ये भी क्या करना है, ये एक धन होने के कारण ये इसका भी हमें उपयोग करना है। आपके पास सुसमाचार है कि नहीं है? है कि नहीं है? दूसरे लोगों के पास में है सुसमाचार? नहीं है, हमारे पास में सुसमाचार। तो ये भी क्या है, एक प्रभु का धन प्रभु ने हमको दे के रखा है, सुसमाचार रूपी धन। अब कई लोग तो सुसमाचार अपने फायदे के लिए प्रयोग करता है। कुछ लोग संसार में ऐसे हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए भी उसको क्या चाहिए? पैसा। उसको पैसा नहीं दिया तो वो सुसमाचार सुनाने नहीं आएगा। वो सुसमाचार रूपी धन में, अपने भंडारीपन में विश्वास योग्य नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा उससे वो काम छीना जाएगा और बाद में उसको कोई पहचानेगा भी नहीं। तो हमारे पास भी सुसमाचार है ना। एक गांव में चूल्हे पीने वाला व्यक्ति, किसी दिन उसको अंग्रेजी दारू मिले तो गांव में सबको चल के बताता है कि नहीं बताता है? वो बताता है। कम से कम नहीं होने से भी कम से कम 10 लोगों को तो बताएगा। वो बताएगा नहीं बताएगा? बताएगा। क्योंकि आज उसने क्या पिया? सदाता चूल्हा ही मिलता रहा। आज क्या मिला? आज उसको अंग्रेजी दारू मिला। किसी ने पिला दिया उसको। 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये बोतल आता है। और किसको बोलेगा? अपना मतवार साथी को बोलेगा वो, है ना। मतवार को ही बोलेगा, बिलायती आज तो मैं क्या, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया। एक मुर्गी भी अंडा जब देती है, सारे परिवार को बताता है मैंने दिया, आपने आके ले लो। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, एक मुर्गी के पास में जब वो देती है तो चिल्लाने के लिए कुछ है। एक दारू पीने वाला जब एक विलायती दारू पीता है तो 10 लोगों को बता सकता है। फिर हमारे पास इतना अगम्य धन रूपी सुसमाचार है, हम लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? क्या हम बताते हैं? क्या हम सुनाते हैं लोगों को? जब प्रत्येक विश्वासी इस बात को समझेगा और अपने अगम्य, जो प्रभु ने हमको जो सुसमाचार रूपी धन दिया है, सुनाते हैं लोगों को, तो वहाँ पर आत्मा बचता है। एक छोटी सी लड़की के गवाही के द्वारा नामन कोड़ी का जीवन परिवर्तन हुआ। हालेलुया। तो आप और हमें
ये सुसमाचार रूपी धन भी हमको सुनानी चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दे के रखा है, उसको अगर आप ईमानदारी के साथ में, विश्वासयोग्यता के साथ में आप प्रयोग करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, तो परमेश्वर आपको और भी बड़ी बातें देगा, बड़ी बातें वो हमको देगा। इस भंडारी के समान एक दिन हमसे भी लेखा लिया जाएगा। रोमी का पत्री 14 का 12 पद बोलता है, एक दिन हमें भी लेखा देना पड़ेगा, प्रभु हमसे लेखा देगा। चलो चलो बेटा, चलो बेटी, मैंने तुमको पहनने के लिए कपड़ा दिया, तुमने उसको क्या किया? मैंने तुमको रहने के लिए घर दिया, तुमने उसको क्या किया? मैंने तुमको प्रचार करने के लिए वचन दिया, उसका तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए बाइबल दिया, तुमने उसको क्या किया? मैंने तुम्हें बात करने के लिए मोबाइल दिया, उसके तुमने क्या किया? हर चीज़ जो भी है, जो आपको मिला है, उसका लेखा आपको देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा। अगर हम लेखा करने के वक्त में, लेखा लेने के वक्त में हम ईमानदार ठहरे, तो परमेश्वर क्या बोलेगा? सच्चे हे विश्वास योग्य दास, बेटा बेटी, तू बड़ा में भी विश्वास योग्य है। मत्ती सुसमाचार 25 का 21 पद जैसा कहता है, तोड़ा का दृष्टांत में तुझे और ज़्यादा मिलेगा, है ना। टेक्नो मोबाइल में ईमानदार नहीं तो एप्पल फ़ोन कहाँ से आएगा? तो प्रभु पहले आपको 2000 का साड़ी देने से पहले 200 रुपये का साड़ी, अब 200 रुपये साड़ी में ईमानदार नहीं रहेगा तो 2000 तो मिलने वाला नहीं है। कहने का मतलब है आपके पास जो भी है, हम उसमें हमारी भंडारीपन कैसा है, उसमें अगर हम वो परमेश्वर का है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, इस प्रकार से संभाल के रखेगा, इस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे, तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? हमको और भी उसमें आशीष देगा, और भी हमको बढ़ा के देगा। भजन संहिता 50 का 12 और अय्यूब 41 का 11 में लिखा है, वहाँ पर बताया गया है, इस पृथ्वी में, संसार में जो कुछ है वो प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है। हम तो भंडारी है ना, हम लोग भंडारी है, मैनेजर है हम लोग, उसको देखभाल करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए, चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए प्रभु ने हमको दिया है ना। उससे हमको फायदा तो होगा ही, लेकिन उसके द्वारा प्रभु का महिमा होता है। लेकिन ये हमारा ही बोल के, मेरा पैसा जैसा भी हम खर्च करें, तुम्हारा बाप का क्या जाता है बोल के, ये सोच से करने से तो दोबारा तो प्रभु से मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये सारी बातें आज का विषय में दिया गया है। इसलिए आप कमाते हैं, अच्छा है, लेकिन कमाने के जो आपने जो शक्ति मिला वो प्रभु ने आपको दिया। हमें जो कुछ, चाहे एक साइकिल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे एक मोबाइल हो, चाहे एक बाइक हो, है ना, चाहे एक पहनने वाला कपड़ा हो, चाहे आपके हाथ में आप घड़ी लगाते हो, चाहे आपके घर में चेयर हो, चाहे बेड हो, चाहे कुछ भी हो, छोटे से छोटा, है ना, छोटे से छोटा चीज़ भी। बाथरूम में नहाने वाला एक साबुन भी प्रभु ने आपको नहाने के लिए दिया है। कई लोग क्या करते हैं, साबुन को नहाने के बाद में वो सॉप केस होता है ना, उसमें पानी बना के रख देता है, और वो साबुन 10 दिन चलने की जगह में 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। उसमें भी हमें ईमानदार रहना है। अगर आप उस साबुन के लेके धूप में रखने से वो साबुन 10 दिन तक चलेगा, लेकिन पानी में रहने के कारण वो साबुन 3 दिन में ख़त्म हो जाता है ना। तो आप 10 रुपये में ईमानदार नहीं रहेगा तो ब्यूटी सब कहाँ से आएगा? नहीं मिलेगा। चलो इसी में नहाओ 5 रुपये वाला में बोल के, प्रभु प्रबंध नहीं करेगा। सब ऐसा ही है, सब बातें। तो आज का विषय में क्या है, आज का वचन में हम लोगों ने ये सीखा, जो भी हमारे पास में है वो परमेश्वर का है बोल के हमको समझना है, और उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के लिए प्रयोग करना है। परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए काम करना है। परमेश्वर का है बोल के हर चीज़ का हमें उपयोग करना है, और एक दूसरे के सेवकाई के लिए हमको उपयोग करना है। और भंडारी तो
भंडारीपन में ईमानदार रहना है। सो प्रभु इन वचनों में आशीष दी।